बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसा कि प्रीवियस वीडियो में हमने रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया था जो कि एमसीक्यूज़ पे मुश्तमिल था। अब नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, राइट द फॉलोइंग इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब ये क्वेश्चन नंबर 3 में ये नंबर्स गिवन है हमारे पास, इनको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट करना है, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म और साइंटिफिक फॉर्म। ये हमारे पास डेसिमल नंबर है, ये विदाउट डेसिमल, और ये हमारे पास डेसिमल की डेसिमल में और इसके साथ ये 10⁻³ में भी आ रहा है। यानी ये थ्री डिफरेंट नंबर्स हैं, इनको हमने साइंटिफिक फॉर्म में राइट करना है। तो सॉल्व करते हैं वन बाय वन। क्वेश्चन नंबर 1, 0.0000 अब 94 है। अब हमने देखना पॉइंट के बाद जो सिग्निफिकेंट फिगर है वो कौन है। ये ज़ीरो कोई भी सिग्निफिकेंट फिगर नहीं, यानी ज़ीरो जो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा तो सिग्निफिकेंट फिगर क्या आ रही है यहाँ पे 9। तो हमने इस पॉइंट को यहाँ से यहाँ पे मूव करवाना है, यानी ये राइट साइड पे मूव करेगा। कितने डिजिट मूव करेगा वो काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 डिजिट मूव कर रहा है। तो यहाँ पे हम ये राइट करते हैं इक्वल टू 9.4, यानी ये पॉइंट यहाँ से यहाँ मूव कर गया, मल्टीप्लाइड बाय 10⁻²। अब पावर किस तरह लिखेंगे, ये यहाँ से लेफ्ट से राइट की तरफ गया है तो पावर हमारे पास आएगी नेगेटिव। जितने डिजिट मूव किया होगा उतनी हम पावर राइट कर देंगे। 1 2 3 4 5 डिजिट मूव किया तो यहाँ पे राइट कर देंगे -5, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। नेक्स्ट एलिमेंट नंबर 2, ये हमारे पास नंबर्स गिवन है। अब यहाँ पे डेसिमल नहीं गिवन कि डेसिमल कहाँ पे आ रहा है। अब कोई भी एक कंप्लीट नंबर जो होगा, यानी होल नंबर जो होगा, उसके लास्ट पे पॉइंट होता है मौजूद। अब यहाँ भी इसके ये लास्ट पे पॉइंट मौजूद है। हमने ये सिग्निफिकेंट फिगर के बाहर राइट करना है, यानी साइंटिफिक फिगर में हमने जो एक नंबर लेके आना है वो 1 और 9 तक होना चाहिए, यानी 1 से लेकर 9 तक होना चाहिए, यानी 1 से ग्रेटर और 10 से स्मॉलर हो। अब यहाँ पे देखें ये फिगर आ रही है सिग्निफिकेंट फिगर 8 यहाँ पे, तो ये क्या आ रही है 10 से लेस ही है। तो ये पॉइंट यहाँ से यहाँ तक मूव करेगा, ये यहाँ मूव कर जाएगा तो हम डिजिट काउंट कर लेंगे जितने डिजिट ये मूव करके आया होगा। ये पॉइंट यहाँ से अपनी पोजीशन चेंज करके आ रहा है, उतने हम 10 की पावर राइट कर देंगे। अब ये लेफ्ट से जा रहा है, सॉरी राइट से जा रहा है लेफ्ट की तरफ, यानी ये राइट पे है तो लेफ्ट की तरफ जा रहा है तो पावर हमारी क्या आएगी पॉजिटिव। तो यहाँ पे राइट कर देंगे 8.65 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻²। अब डिजिट काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ 10 की पावर जो आएगी 8 आएगी, यानी 10⁻8, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। नेक्स्ट एलिमेंट नंबर 3। अब आप में उसके माइंड में ये भी आएगा कि ये ऑलरेडी ये आ रहा है 10 की फिगर के साथ ये पावर में आ रहा है, तो ये साइंटिफिक में नहीं है। ये साइंटिफिक में बिल्कुल भी नहीं है। ये साइंटिफिक में अगर होता तो ये 7 के बाद पॉइंट आना चाहिए था, यानी जो हमारा सिग्निफिकेंट फिगर है फर्स्ट वो 0 और 10 के बिटवीन आना चाहिए, 0 से ग्रेटर और 10 से स्मॉलर होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है 729, तो इट्स मीन ये साइंटिफिक नोटेशन में नहीं है। तो इसको राइट करेंगे, ये पॉइंट यहाँ से इधर मूव करेगा 7.29 एंड 89 एज इट इज़ मल्टीप्लाइड बाय 10⁻²। अब ये राइट से लेफ्ट की तरफ गया है तो पावर क्या आएगी पॉजिटिव। जितने डिजिट मूव किया होगा उतनी पावर राइट कर देंगे, 1 2, तो ये 2 मल्टीप्लाइड बाय ये जो पावर आ रही है ये एज इट इज़ आ जाएगी 10⁻3। यहाँ पे राइट करेंगे 7.2989 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻, ये दोनों पावर्स ऐड हो जाएंगी 2 + 3, यानी इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो ये 5 आएगी, तो यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, राइट द फॉलोइंग इन ऑर्डिनरी फॉर्म। अब पहले जो हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उनमें हमने ऑर्डिनरी फॉर्म से साइंटिफिक फॉर्म में राइट किया। अब ये ऑर्डिनरी फॉर्म में हमने राइट करना है, यानी साइंटिफिक से हमने वापस मूव करना है ऑर्डिनरी फॉर्म में। ये साइंटिफिक फॉर्म्स हमारे पास गिवन है, तो सॉल्व करते हैं इन क्वेश्चंस को भी वन बाय वन। एलिमेंट नंबर 1 जो है, अब यहाँ पे अगर हम गौर करें ये पावर क्या आ रही है नेगेटिव आ रही है, यानी 1.6 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ -3। अब नेगेटिव पावर जब होगी तो ये पॉइंट जो है ये लेफ्ट साइड पे मूव करेगा। जब नेगेटिव होगी तो लेफ्ट साइड पे, जब पॉजिटिव होगी तो राइट साइड पे। अब ये नेगेटिव है तो लेफ्ट साइड पे मूव करेगा, कितने डिजिट मूव करेगा जितनी पावर होगी, यानी 3 पावर है तो 3 डिजिट ये मूव करेगा। 1 डिजिट तो ये ऑलरेडी है, यानी अगर लिखे 1 6,
एक डिजिट तो ये हो गया 1 जो मूव कर गया। अब 2 डिजिट और होने चाहिए, तो वो 2 डिजिट नहीं है, तो उनकी जगह हम क्या राइट कर देंगे 0 0 पॉइंट, और इससे पहले भी एक 0 राइट कर देंगे, तो ये आएगा 0.0016, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है, यानी आर्डिनरी फॉर्म में हमने इसको राइट कर दिया। अब इस क्वेश्चन में भी अगर देखें तो पावर क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है, तो यहाँ भी ये जो पॉइंट है ये लेफ्ट साइड पर मूव करेगा, तो इसके लिए भी ये कितने डिजिट मूव करेगा वो देखेंगे। ये 2 डिजिट मूव करेगा, तो 2 डिजिट इसको मूव अगर करवाएंगे तो ये आएगा 0, यानी एक 4 हो गया, एक 0 हो गया, ये पॉइंट और ये 0.048, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। नेक्स्ट एलिमेंट नंबर 3, इसमें देखें पावर इसमें भी नेगेटिव है, इसमें भी ये पॉइंट जो है लेफ्ट साइड पे मूव करेगा। अब कितने डिजिट मूव करेगा वो पावर देखेंगे, 3 पे ये पावर, तो ये 3 डिजिट मूव करेगा, तो इसके लिए राइट करेंगे 512 एज इट इज़। एक 5 वाला डिजिट हो गया, 2 डिजिट अब काम है, तो उसकी जगह 0 2 लगा देंगे, ये पॉइंट और ये 0, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, सॉल्व फॉर एक्स। एलिमेंट्स गिवन है, इसमें हमने एक्स के लिए इसको सॉल्व करना है, यानी इसमें एक्स की जो वैल्यू है वो फाइंड आउट करनी है। तो सॉल्व करते हैं इन क्वेश्चन को 1 बाय 1। एलिमेंट नंबर 1, log of 5 with base 625 is equal to 1/4 and x। अब फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, एक्स को फाइंड आउट करने के लिए हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में राइट करेंगे। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ये जो बेस है ये एज इट इज़ बेस में राइट करेंगे, और ये नंबर जो है उसकी पावर में चला जाएगा, और ये नंबर जो हमारे पास आ रही है 5, ये राइट साइड मूव कर जाएगा। तो यहाँ पर राइट करेंगे इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, यहाँ से अब यहाँ मूव करेंगे, और देन ये लास्ट पे, यानी ये फर्स्ट ऑफ ऑल राइट करना हमने 625 रेज टू पावर। अब ये इसकी पावर में, ये कंप्लीट नंबर जो है ये इसकी पावर में आएगा 1/4 एंड x इज इक्वल टू, अब ये 5 लास्ट पे राइट कर देंगे, यानी फर्स्ट पे ये राइट करेंगे ये इसकी पावर में, और लास्ट पे ये 5। अब 625 है ये, और यहाँ पे ये क्या आ रहा है 5 आ रहा है। हमने दोनों की बेस सेम करनी है, देन हम कंपेयर करेंगे। बेस सेम करने के लिए क्या करेंगे, इसकी हम फैक्टराइजेशन करेंगे। फैक्टराइजेशन इस तरह करनी है कि वो 5 के ही मल्टीपल हो, तो 5 से स्टार्ट करेंगे हम इसकी फैक्टराइजेशन करनी। आपने देखना जो बेस होगी आप उसी से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आपको उसी का वो मल्टीपल्स फाइंड आउट करने हैं, लेकिन आपको किसी और नंबर से इसको सॉल्व नहीं करना अगर नंबर हो भी रहा हो तो। 625 5 से करेंगे, 5 1 ज़ार 5 1 कैरी चला गया, 5 2 ज़ार 10 तो 2 कैरी चला गया, 5 5 ज़ार 25 अगेन 5 से, 5 2 ज़ार 10 2 कैरी, 5 5 ज़ार 25 5 5 ज़ार 25 एंड 5 1 ज़ार 1 2 3 एंड 4। तो यहाँ पे राइट करेंगे 5 रेज टू पावर 4 होल पावर 1/4 एंड x इज इक्वल टू x। अब इसको राइट करेंगे हम 5 रेज टू पावर 4, ये पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगी, 1/4 एंड x इज इक्वल टू 5। ये 4 4 से कैंसिल आउट, ये आएगा 5 रेज टू पावर x विच इज़ इक्वल टू 5। अब यहाँ पे पावर 5 की x है, तो यहाँ पे पावर क्या होगी, कुछ भी नहीं है, इट्स मीन ये 1 है। तो यहाँ पे राइट करेंगे बाय कंपेयरिंग x इज इक्वल टू 1, यानी कंपेयर करें बेस सेम है तो पावर्स भी एक्सपोनेंट जो है ये भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो x का आंसर आ गया 1 एंड दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट एलिमेंट नंबर 2 सॉल्व करेंगे। log of x with base 64 and this is equal to -2/3। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में राइट करेंगे, तो यहाँ पर राइट करते हैं इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। फर्स्ट ऑफ ऑल बेस राइट करेंगे जो कि 64 है, देन ये इसकी पावर, ये जो नंबर है कंप्लीट की इसकी पावर में आएगा, और लास्ट पे ये डिजिट राइट करेंगे 64 होल पावर -2/3 विच इज़ इक्वल टू x। हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, हम ये जो 64 है इसकी फैक्टराइजेशन कर लेंगे। यहाँ पे 2 से कर 2 3 ज़ार 6 2 2 ज़ार 4 2 1 ज़ार 1 कैरी 2 6 ज़ार 12
2 8s are 16, 2 4s are 8, 2 2s are 4 and 2 1s are 2. 1 2 3 4 5 and 6. 2 raised to power 6 whole power minus 2 by 3 which is equal to x. अब यहाँ पे आपने 2 से ही फैक्टराइजेशन करनी है, वो इसलिए करनी है क्योंकि यहाँ पे हमने ये नहीं देखना कि बेस हमने सेम सेम लानी है, जस्ट हम जो स्मॉलर नंबर होगा उसी से स्टार्ट करेंगे। तो ये 2 raised to power 6 आ गई, पावर्स आपस में क्या हो रही है मल्टीप्लाई, तो ये 3 1s are 3 2s are 6। तो यहाँ पे अगेन राइट करेंगे 2 raised to power 2 से मल्टीप्लाई हो गया क्या आ जाएगा -4 विच इज़ इक्वल टू एक्स। अब ये पावर क्या नेगेटिव है, ये जब डिनोमिनेटर में जाएगी तो ये क्या हो जाएगी पॉजिटिव, तो इसको राइट करेंगे 1/2 रेज टू पावर 4 यानी 2 की पावर क्या आ रही है 4 इज इक्वल टू एक्स। अब 2 रेज टू पावर 4 फाइंड करेंगे, जब भी किसी नंबर की पावर मौजूद हो तो उसका मतलब होता है वो नंबर उतनी दफ़ा आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी खुद से ही वो मल्टीप्लाई होगा। 2 रेज टू पावर 4 है तो 2 4 टाइम मल्टीप्लाई होगा, यानी 2 2s are 4 4 2s are 8 8 2s are 16। तो यहाँ पे हम राइट कर देंगे 1/16 इज इक्वल टू एक्स। एंड अगेन अगर हम इसको राइट करें तो ये आंसर आएगा x इज इक्वल टू 1/16 एंड दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट मूव करते हैं एलिमेंट नंबर 3 की तरफ। एलिमेंट नंबर 3 log ऑफ x विद बेस 36 विच इज़ इक्वल टू -1/2। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में राइट करेंगे। इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म ये इधर से इधर मूव करेंगे, इधर से इधर मूव करेंगे, यानी फर्स्ट ऑफ ऑल राइट करेंगे 36 होल पावर -1/2 विच इज़ इक्वल टू एक्स। ये सेम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह यहाँ भी हम 36 की फैक्टराइजेशन करेंगे। 2 1s are 2 1 कैरी किया, 2 8s are 16, 2 9s are 18, 3 3s are 9 एंड 3 1s are 3। एक तो मेथड हो गया हमारे पास, ये यहाँ पे क्या आएगा 2 रेज टू पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 रेज टू पावर 2, यानी ये 2 भी आ रहा है और 3 भी आ रहा है। और दूसरा मेथड हमारे पास जो होगा वो हम डायरेक्ट 36 की अगर फैक्टराइजेशन 6 से करें, यानी ये 36 है, 6 6s are एंड 6 1s are, तो ये आएगा 6 रेज टू पावर 2। और ये हमारे पास ज़्यादा सूटेबल और एक्यूरेट मेथड है, यानी हम ये यूज़ करेंगे, ये यूज़ नहीं करेंगे। इसको भी अगर यूज़ करते हैं तो ये अगेन वही हमारे पास 6 की टर्म में आएगा। तो यहाँ पे राइट करते हैं 6 रेज टू पावर 2 होल पावर -1/2 विच इज़ इक्वल टू एक्स। यहाँ पे 6 रेज टू पावर 2 मल्टीप्लाई होगा -1/2 से, ये 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू एक्स। तो ये आएगा 6 रेज टू पावर -1 एंड दिस इज इक्वल टू एक्स। अब ये नेगेटिव में आ रही है इसकी पावर, तो जब ये डिनोमिनेटर में जाएगी तो ये पॉजिटिव हो जाएगी। तो यहाँ पे हम राइट कर देंगे 1/6 इज इक्वल टू एक्स। अगेन राइट करेंगे तो x इज इक्वल टू 1/6 एंड दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट एलिमेंट नंबर 4 log ऑफ 16 बेस x इज इक्वल टू 2। अब फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम एक्सपोनेंट फॉर्म में राइट करेंगे, तो यहाँ पे राइट कर देंगे इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो यहाँ इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में राइट करेंगे तो यह आएगा x रेज टू पावर 2 विच इज़ इक्वल टू 16, यानी ये बेस एज इट इज़ आएगी, ये पावर में आ जाएगा और 16 एज इट इज़ आ जाएगा। अब ये यहाँ पे स्क्वायर आ रहा है, लेकिन हमें क्या चाहिए x चाहिए, जस्ट x। तो हमें x स्क्वायर फाइंड आउट नहीं करना, तो हम यहाँ पे ये स्क्वायर ख़त्म करने के लिए क्या लेंगे स्क्वायर रूट, यानी स्क्वायर का अपोजिट स्क्वायर रूट है। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, एक्स स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 16 का स्क्वायर रूट, एंड ये स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट, तो x इज इक्वल टू आएगा 16 का अगर स्क्वायर रूट फाइंड आउट करें तो ये आएगा आंसर 4। तो हमारे पास x का आंसर आ रहा है 4 एंड दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ x, y एंड z if log of 2 with base 7 is equal to x, log of 3 with base 7 is equal to y and log of 5 with base 7 is equal to z। यानी हमने x, y और z की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है ये गिवन क्वेश्चंस को, और हमें वैल्यूज़ भी बताई गई हैं कि अगर log 2 है जब बेस 7 होगी तो वो आंसर क्या दे रहा होगा x, और इसी तरह log of 3
विद बेस 7 आंसर क्या देगा y और इसी तरह z। अब इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो हम x, y और z के फॉर्म में आंसर को राइट कर देंगे। सॉल्व करते हैं एलिमेंट नंबर 1 log ऑफ 60 विद बेस 7। तो इसके लिए क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम फैक्टराइजेशन करेंगे 60 की। 2 से करेंगे तो ये आएगा 30, 2 15s आर एंड नेक्स्ट 3 5s आर एंड लास्ट वन इज 5 1s आर 5। तो यहाँ पे राइट करेंगे इज इक्वल टू लॉग विद बेस 7 और यहाँ ब्रैकेट में 2 रेज टू पावर 2 यानी ये 2 टाइम आया मल्टीप्लाइड बाय 3 एंड मल्टीप्लाइड बाय 5 यानी फैक्टर्स हमने राइट कर दिए। नेक्स्ट आप सेपरेट लॉग की फॉर्म में राइट करेंगे हर एक नंबर को। लॉग ऑफ 2 रेज टू पावर 2 विद बेस 7 प्लस लॉग ऑफ 3 विद बेस 7 प्लस यानी मल्टीप्लाई का साइन चेंज हो रहा है प्लस में लॉग ऑफ 5 विद बेस 7। अब सिंपली नेक्स्ट यहाँ पे क्या करेंगे, ये 2 एक्सपोनेंट फॉर्म में तो जो एक्सपोनेंट हो तो लॉग के वो स्टार्ट पे आ जाती है। तो यहाँ पे राइट कर देंगे 2 log of 2 with base 7 plus log of 3 with base 7 plus log of 5 with base 7। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 6 का गिवन था वो राइट किया हुआ है, यानी x की वैल्यू y की और z की वैल्यू क्या क्या है। अब अगर ये देखें हम log of 2 with base 7 ये एग्जैक्ट आ रहा है तो ये किसके इक्वल होगा x, तो हम इसकी जगह इसकी वैल्यू पुट कर देंगे तो ये आएगा 2 और x। नेक्स्ट log of 3 with base 7 क्या आ रहा है y, तो यहाँ पे राइट कर देंगे प्लस y। लास्ट पे log ऑफ 5 विद बेस 7 इज इक्वल टू क्या आ रहा है z, तो यहाँ पे z राइट कर देंगे। अब z मैं इस फॉर्म में राइट कर रही हूँ, z मैं इस तरह राइट नहीं कर रही क्योंकि वो समटाइम ये होता है वो कन्फ्यूजन हो जाती है कि ये 2 राइट किया हुआ है यहाँ z, तो ये z इस फॉर्मेट में राइट कर रही हूँ। तो लास्ट में हम राइट कर देंगे log ऑफ 60 विद बेस 7 इज इक्वल टू है 2x प्लस y प्लस z एंड दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। यहाँ पे एलिमेंट नंबर 2 राइट करेंगे log ऑफ 50 डिवाइडेड बाय 27 विद बेस 7। अब सेम उसी तरह log 50 राइट करेंगे यहाँ पे log ऑफ 50 विद बेस 7 यानी इसको सेपरेट करके राइट कर देंगे। अब डिवीजन का साइन चेंज हो जाएगा माइनस में और देन राइट करेंगे log ऑफ 27 विद बेस 7। नेक्स्ट स्टेप में उसी तरह प्रीवियस क्वेश्चन की तरह हम इसकी फैक्टराइजेशन कर लेंगे 50 की भी और 27 की भी। 50 की अगर करें तो ये आएगा 2 2s आर 4 1 कैरी 2 5s आर 10 नेक्स्ट 5 से 5 5s आर 25 5 1s आर 5 और ये 27 की करेंगे तो 3 से हो गई 3 9s आर 27 3 3s आर 9 एंड 3 1s आर 3। लॉग ऑफ ये 50 जो है ये अब इक्वल आएगा, फैक्टर्स इसके आ रहे हैं 2 मल्टीप्लाइड बाय अब 5 2 टाइम आया तो ये राइट कर देंगे 5 रेज टू पावर 2 माइनस लॉग बेस क्या आएगी 7 और ये 3 टाइम्स आ रहा है तो यहाँ पे राइट करेंगे 3 रेज टू पावर 3। अब अगर सेपरेट करके इनको राइट करें यानी सिंपल लॉग की फॉर्म में राइट करेंगे तो ये आएगा लॉग ऑफ 2 विद बेस 7। अब ये एक्सपोनेंट है ये स्टार्ट पे आ जाएगा तो मल्टीप्लाई का साइन चेंज हो जाएगा प्लस में एक्सपोनेंट स्टार्ट पे 2 log ऑफ 5 विद बेस 7 माइनस एज इट इज़। अब ये एक्सपोनेंट स्टार्ट पे आएगा तो ये होगा 3 log ऑफ 3 विद बेस 7, ये हमने राइट कर दिया। तो यहाँ पे हम यहाँ राइट कर देंगे जो अब वैल्यूज़ गिवन थी, जैसे log ऑफ 2 ये किसके इक्वल था x के तो x आ जाएगा प्लस ये 2 एज इट इज़। log ऑफ 5 हमारे पास किसके इक्वल था z के तो z राइट कर देंगे माइनस 3 एज इट इज़। log ऑफ 3 इक्वल था y के तो यहाँ पे y राइट कर देंगे। आप रहें तो इसको इसी तरह रहने तो चाहे तो अरेंज करके राइट कर दें log ऑफ 50 डिवाइडेड बाय 27 विद बेस 7 इज इक्वल टू है x, मैं अरेंज कर रही हूँ एक्स वाई जी को माइनस 3y प्लस 2 और ये z, यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। नेक्स्ट मूव करेंगे एलिमेंट नंबर 3 की तरफ। एलिमेंट नंबर 3 log ऑफ 15 डिवाइडेड बाय 2 विद बेस 7। अब इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको सिंप्लीफाई करके राइट कर लेंगे log ऑफ 15 विद बेस 7 डिवीजन का साइन चेंज हो जाएगा माइनस में log ऑफ 2
विद बेस 7। नेक्स्ट हम ये 15 की फैक्टराइजेशन अगर करें, 3 5s आर एंड 5 1s आर, तो यहाँ पे राइट करेंगे लॉग ऑफ 3 मल्टीप्लाइड बाई 5, यानी इन दोनों फैक्टर्स आ जाएंगे 15 के, माइनस लॉग ऑफ 2 विद बेस 7। हम नेक्स्ट स्टेप में हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, लॉग ऑफ 3 विद बेस 7 प्लस मल्टीप्लाई का साइन चेंज हो जाएगा प्लस में, log of 5 with base 7 minus log of 2 with base 7। अब नेक्स्ट हम इसको x y और z के फॉर्म में राइट करेंगे, log of 3 with base 7 हमारे पास इक्वल था y के, प्लस log of 5 with base 7 इज इक्वल टू था z के, माइनस log of 2 इज इक्वल टू था x के। तो लास्ट में हम यहाँ पे राइट करेंगे log of 15/2 with base 7 इज इक्वल टू है y प्लस z माइनस एक्स के, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। एलिमेंट नंबर 4, लॉग 10.5। अब नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ पे राइट करेंगे लॉग ऑफ 10.5। अब सिंपल लॉग है तो सिंपल लॉग की जो बेस होती है वो होती है हमेशा 10, तो यहाँ पे हम इसकी बेस राइट कर देंगे। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमने जो लॉ यूज़ करना है, चेंज ऑफ बेस फार्मूला जो तो हमने रीड किया हुआ है, यानी लॉग ऑफ ए विद बेस बी इज इक्वल टू है लॉग ऑफ ए विद बेस सी डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ बी विद बेस सी। इस क्वेश्चन में भी हम सेम इसी तरह करेंगे, जैसे यहाँ पे बेस 10 है, नंबर हमारा क्या ये है, यानी ये ए हो गया, ये क्या हो गया बेस बी होगी, तो हम इसको इस फॉर्म में राइट करेंगे। तो इसके लिए यहाँ पे हम लिखेंगे लॉग ऑफ 10.5। अब बेस चेंज करने हैं, बेस चेंज वाला ये फार्मूला जो है इसके अकॉर्डिंग हम राइट करेंगे। अब बेस हमने अपनी मर्जी से राइट करनी है, बेस हमने क्या चूज़ की हुई है 7, तो यहाँ पे राइट कर देंगे 7 डिवाइडेड बाय लॉग, अब इसकी बेस यहाँ पे क्या है 10, तो वो 10 आ जाएगा एज इट इज़, और ये बेस 7। नेक्स्ट स्टेप में हम इसको सेपरेट करके राइट करेंगे, तो ये आएगा लॉग ऑफ 10.5 विद बेस 7, डिवीजन का साइन चेंज हो जाएगा माइनस में, लॉग ऑफ 10 विद बेस 7, ये राइट कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप देखिए, अगर यहाँ पे हमने पॉइंट रिमूव करना है, यानी पॉइंट को ख़त्म करना है, तो ये पॉइंट ख़त्म करेंगे तो डिनोमिनेटर में क्या, ये पॉइंट की जगह 1 और ये जितने डिजिट है उतने 0 लगा देंगे, यानी 1 डिजिट है 1 0 आ गया, तो ये आएगा 105 डिवाइडेड बाई 10। तो इसको अगेन राइट करेंगे लॉग ऑफ 105 विद बेस 7। अब डिवीजन का साइन इसको चेंज करेंगे माइनस लॉग ऑफ 10 विद बेस 7 माइनस लॉग ऑफ 10 विद बेस 7। अब ये 2 टाइम आ रहा है हमारे पास, इसके अगर साइन देखे सेम है, नेगेटिव है, ये बेस वगैरह नंबर सारा कुछ सेम है, तो ये ऐड हो जाएंगे। यहाँ पे राइट करेंगे लॉग ऑफ 105 विद बेस 7 माइनस 2, यानी 2 टाइम हो गया, लॉग ऑफ 10 विद बेस 7, ये राइट कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम 105 की फैक्टराइजेशन करेंगे, 3 से, 3 3s आर 9, 1 कैरी, 3 5s आर 15। नेक्स्ट स्टेप में 5 से करेंगे, 5 7s आर 35 और 7 1s आर 7। तो यहाँ पे 105 के फैक्टर्स राइट करेंगे, लॉग ऑफ ये आ जाएगा ब्रैकेट में 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 7, और बेस क्या आ जाएगी 7 माइनस 2 लॉग ऑफ 10 विद बेस 7 एज इट इज़। हम नेक्स्ट स्टेप में हम 10 की भी फैक्टराइजेशन कर देंगे, लॉग ऑफ 7 सॉरी लॉग ऑफ 3 है विद बेस 7 है, प्लस मल्टीप्लाई का साइन चेंज हो जाएगा प्लस में, लॉग ऑफ 5 विद बेस 7 प्लस लॉग ऑफ 7 विद बेस 7 माइनस 2। नेक्स्ट 10 के फैक्टराइजेशन करें तो 2 5s आर क्या आएगा 10, आप चाहें तो सिंपली भी कर सकते हैं, 2 5s आर 5 1s आर। तो यहाँ पे हम राइट कर देंगे लॉग ऑफ 7 और ये मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 5, और ये ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। अभी ब्रैकेट में इसलिए लिखा है कि 2 इन दोनों के लिए यूज़ होगा। नेक्स्ट स्टेप में अगर हम 1 बाई 1 की वैल्यू पुट करें, लॉग ऑफ 3 इज इक्वल टू था y के, प्लस लॉग ऑफ 5 इज इक्वल टू z, प्लस अब जब लॉग 7 और बेस भी उसकी सेम हो, यानी
जिस नंबर का लॉग और वो वही बेस सेम आ रही हो तो वो इक्वल टू होता है 1 के, तो ये राइट कर देंगे 1 -2, तो ये राइट करेंगे हम अगेन यहाँ पे log ऑफ 2 विद बेस 7 प्लस log ऑफ 5 विद बेस 7, ये ब्रैकेट क्लोज, y प्लस z प्लस 1 -2 एज इट इज़, log ऑफ 2 इज इक्वल टू है x के प्लस log ऑफ 5 इज इक्वल टू है z है, तो ये z राइट कर देंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा y प्लस z प्लस 1 -2x, ये माइनस भी मल्टीप्लाई होगा, माइनस प्लस माइनस और ये 2z। नेक्स्ट स्टेप में अगर सिंप्लीफाई करें z और ये z को तो ये आएगा y माइनस z, यानी ग्रेटर वैल्यू जो है बिगर वैल्यू उसका साइन नेगेटिव है तो नेगेटिव ही आएगा, ये एक सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो पीछे 1 z रह जाएगा, तो ये राइट कर देंगे माइनस z -2x एंड प्लस 1। आप चाहें तो आप इसको अरेंज करके भी राइट कर सकते हैं। तो लास्ट में हम ये राइट करेंगे log ऑफ 10.5 इज इक्वल टू है -2x प्लस y माइनस z प्लस 1, and this is our required answer. Next है question number 7, simplify। क्वेश्चन गिवन है, इनको हमने सिंप्लीफाई करना है। एलिमेंट नंबर 1 है log ऑफ एक्स स्क्वायर विद बेस b प्लस log ऑफ एक्स क्यूब विद बेस b माइनस log ऑफ एक्स रेज़ टू पावर 4 विद बेस b। अब इनको हमने सिंगल लॉ की फॉर्म में राइट करना है, यानी सिंप्लीफाई करना है। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। अब अगर सिंगल लॉग की फॉर्म में राइट करेंगे, सिंगल लॉग की फॉर्म में इसलिए राइट करेंगे कि लॉग जो है तीनों लॉग हैं इनकी बेस क्या है, सेम आ रही है। तो यहाँ पे राइट करेंगे लॉग और ये बेस इसकी b, ये ब्रैकेट। अब हमें मालूम है कि जो प्लस का साइन है वो असल में क्या हो रहा होता है, मल्टीप्लाई नंबर्स हो रहे होते हैं, और जो नेगेटिव वो डिवाइड हो रहे होते हैं। तो यहाँ पे राइट करेंगे फर्स्ट नंबर की हमारे पास एक्स की है, डिवाइड का साइन चेंज हो जाएगा मल्टीप्लाई में। सिंगल लॉग की फॉर्म में राइट कर रहे हैं इसलिए इस तरह राइट कर रहे हैं। तो ये एक्स रेज टू पावर 3 डिवाइडेड बाय एक्स रेज टू पावर 4, यानी नेगेटिव साइन है तो इसलिए डिवीजन का साइन आ जाएगा, ये हम राइट कर दें। अब ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बेस सेम है, पावर्स क्या हो जाएंगी ऐड, लॉग ये बेस आ गई b एक्स रेज टू पावर 2 प्लस 3, यानी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बेस सेम है तो पावर्स ऐड होंगी, डिवाइडेड बाय एक्स रेज टू पावर 4 विच इज़ इक्वल टू, ये लॉग राइट करेंगे, बेस राइट करेंगे और यहाँ पे एक्स रेज टू पावर 5 डिवाइडेड बाय एक्स रेज टू पावर 4। अब अगर प्रॉपर्टी आपने माइंड करें तो उसमें बेस जब आ रही हो सेम, यानी सेम बेस हो न्यूमिनेटर में भी डिनोमिनेटर में, तो ये न्यूमिनेटर में चली जाएगी और सब्ट्रैक्ट हो जाएगी पावर इसकी। लॉग ये बेस b एक्स रेज टू पावर 5 माइनस और ये क्या आएगा 4, एंड दिस इज इक्वल टू लॉग बेस क्या आ जाएगी b एंड x, यानी ये सिंप्लीफाइड फॉर्म है हमारे पास। नेक्स्ट इससे फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो यही रिक्वायर्ड आंसर है। नेक्स्ट है एलिमेंट नंबर 2 log a over b with base k plus log b over a with base k। फर्स्ट ऑफ ऑल अब इसको हम सिंपल लॉग यानी एक सिंगल लॉग की फॉर्म में राइट करेंगे तो ये आएगा लॉग और ये के, क्योंकि लॉग और बेस क्या आ रही है सेम आ रही है तो सिंगल लॉग की फॉर्म में राइट कर देंगे। यह आएगा a ओवर b, प्लस का साइन चेंज हो जाएगा मल्टीप्लाई में और ये नंबर आ जाएगा b ओवर a, b से कैंसिल a से कैंसिल एंड ये इक्वल आ जाएगा लॉग k और यहाँ पे 1। अब अगर आप प्रॉपर्टी रिमाइंड करें तो हमने एक प्रॉपर्टी रीड की थी कि लॉग ऑफ 1 हो कोई भी बेस b हो तो वो इक्वल होता है 0 के, तो इट्स मीन ये लॉग ऑफ 1 विद बेस k इज इक्वल टू आएगा 0 और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। नेक्स्ट है एलिमेंट नंबर 3 लॉग बेस आ रही है b एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस लॉग बेस b एक्स माइनस a इफ़ x ग्रेटर दैन a। यहाँ पे क्या कह रहे हैं, अगर x ग्रेटर दैन a है तो ये वैल्यूज़ हमारे पास
गिवन है। तो इसके लिए सिंगल लॉग की फॉर्म में इसको भी राइट करेंगे। लॉग बेस क्या आएगी b, तो यहाँ पे राइट करेंगे एक्स स्केयर माइनस ए स्केयर, नेगेटिव का साइन चेंज हो जाएगा डिवीजन में और डिनोमिनेटर में आ जाएगा एक्स माइनस ए। अब यहाँ पे हम फार्मूला यूज़ करेंगे एक्स स्केयर माइनस बी स्केयर, सॉरी ए स्केयर आएगा, ए स्केयर माइनस बी स्केयर विच इज़ इक्वल टू ए माइनस बी एंड ए प्लस बी, ये मल्टीप्लाई होंगे आपस में। तो यहाँ भी हम सेम ऐसे ही राइट कर देंगे लॉग, ये बेस क्या आ जाएगी बी, तो न्यूमिनेटर में आ जाएगा एक्स माइनस ए, यानी ए माइनस बी की जगह एक्स माइनस ए, और एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में राइट कर देंगे इसको, डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए। अब ये एक्स माइनस ए से कैंसिल आउट, तो लास्ट पे हमारे पास जो रिमेनिंग पार्ट है वो आ रहा है लॉग ऑफ एक्स प्लस ए विद बेस बी। फर्दर इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8, प्रूव द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब ये स्टेटमेंट्स गिवन है, यानी क्वेश्चंस गिवन है, एलिमेंट नंबर 1 एंड एलिमेंट नंबर 2, इनको हमने प्रूव करना है, यानी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू है राइट हैंड साइड के। तो सॉल्व करते हैं एलिमेंट नंबर 1 को। यहाँ पे हम इसके लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, तो राइट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू है लॉग ऑफ एक्स विद बेस के रूट बी। अब इसमें नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, हम इसके बेस चेंज करेंगे। यहाँ पे बेस क्या आ रही है बी आ रही है, यहाँ पे क्या स्क्वायर रूट बी है, तो ये बेस हमने चेंज करनी है। तो इसके लिए चेंजिंग बेस वाला जो फार्मूला है, यानी जो हमने प्रॉपर्टीज़ रीड की हुई हैं उसके अकॉर्डिंग ये बेस हम चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे राइट करेंगे लॉग ऑफ एक्स, बेस हमें ये चाहिए बी, तो यहाँ पे राइट करेंगे बी डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ स्क्वायर रूट बी विद बेस बी, ये राइट कर देंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे राइट करेंगे लॉग ऑफ एक्स विद बेस बी डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ बी। अब ये स्क्वायर रूट है तो इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में राइट कर देंगे, तो ये आएगा 1/2। अब अगेन अगर इसको सिंप्लीफाइड करें, यानी लॉग ऑफ एक्स विद बेस बी डिवाइडेड बाय लॉग, एक्सपोनेंट क्या है शुरू में आ जाएगा 1/2 यहाँ पे, यानी स्टार्ट पे इसको राइट कर देंगे, और ये आ जाएगा लॉग ऑफ बी, यहाँ पे बेस नहीं राइट किया, ये बेस बी आएगा और ये बेस बी। अब ये टू यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, तो ये न्यूमिनेटर में जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, यानी यहाँ पे आ जाएगा 2 लॉग बेस बी और ये एक्स डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पे लॉग ऑफ बी विद बेस बी, लॉग भी उसी नंबर का जिस नंबर की हमारे पास बेस आ रही है, यानी बेस और नंबर क्या है दोनों आपस में इक्वल है, तो ये इक्वल टू हो जाएगा 1 के, तो ये 1 आ गया। अब ये 2 डिवाइड हो रहा था, ये ऊपर जाके यानी इन्वर्ट टू ये फ्रैक्शन था, मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 यहाँ पे, तो ये आएगा 2 लॉग ऑफ एक्स विद बेस बी, डिनोमिनेटर में 1 राइट करने की जरूरत नहीं है, तो ये इक्वल टू किसके आ गया राइट हैंड साइड के, तो यहाँ पे राइट करेंगे राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू है राइट हैंड साइड के, प्रूव हो गया। नेक्स्ट एलिमेंट नंबर 2, लॉग ऑफ स्क्वायर रूट एक्स विद बेस 1/√b इज इक्वल टू है माइनस लॉग ऑफ एक्स विद बेस b। यहाँ पे भी हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू है लॉग ऑफ स्क्वायर रूट एक्स विद बेस 1/√b। अब यहाँ पे भी सेम वैसे ही हमने बेस किसके इक्वल लानी है बी के, बेस चेंज करनी है, तो चेंजिंग बेस वाला फार्मूला यूज़ करते हुए बेस चेंज कर देंगे, तो यहाँ पे राइट कर देंगे। आप यहाँ पे अपनी सहूलत के लिए लिख सकते हैं चेंजिंग बेस फार्मूला, यानी कि हमने यहाँ पे ऑपरेशन क्या परफॉर्म किया आपको ये याद रहेगा। तो यहाँ पे राइट करेंगे लॉग ऑफ स्क्वायर रूट एक्स, बेस हमें क्या चाहिए बी, तो ये बी राइट करेंगे डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ 1/√b और बेस क्या बी, विच इज़ इक्वल टू, वो एक्सपोनेंट फॉर्म में राइट कर देंगे लॉग ऑफ एक्स, ये स्क्वायर रूट है तो ये आएगा 1/2
और यहाँ पे बेस b डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ, अब ये स्क्वायर रूट और p है, इसका भी क्या आएगा 1/2 आएगा b की पावर। जब ऊपर न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगी, तो ये आएगा b रेज़ टू पावर -1/2 और बेस क्या आएगी b। नेक्स्ट स्टेप में ये जो एक्सपोनेंट है स्टार्ट पे राइट कर देंगे, इसका भी एक्सपोनेंट यहाँ पे स्टार्ट पे आ जाएगा, तो ये आएगा सॉरी 1/2 आएगा 1/2 लॉग ऑफ x विद बेस b डिवाइडेड बाय ये -1/2 स्टार्ट पे आ गया लॉग ऑफ v विद बेस b। अब यहाँ पे देखें ये बेस भी और ये नंबर यानी बेस और नंबर दोनों इक्वल है, तो ये 1 के इक्वल हो जाएगा। ये 1/2 और 1/2 आपस में क्या हो जाएंगे कैंसिल आउट, यानी ये भी खत्म ये भी खत्म, ये आपस में खत्म, तो ये 1। तो रिमेनिंग पार्ट हम राइट करेंगे लॉग ऑफ x विद बेस b -1, तो ये इक्वल आएगा माइनस लॉग ऑफ x विद बेस b, यानी डिनोमिनेटर में माइनस है, ये न्यूमरेटर में चला जाएगा, डिनोमिनेटर में 1 लिखते नहीं है फ्रैक्शंस में, तो ये आ गया लॉग ऑफ x विद बेस b, और ये इक्वल टू किसके है राइट हैंड साइड के, तो यहाँ पे राइट कर देते हैं इक्वल टू राइट हैंड साइड। हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू है राइट हैंड साइड के। क्वेश्चन नंबर 9, सॉल्व द फॉलोइंग लॉगरिथमिक इक्वेशंस। ये इक्वेशंस गिवन है हमारे पास लॉगरिथमिक, इनको हमने सॉल्व करना, तो स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1। क्वेश्चन 9 एलिमेंट नंबर 1, फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इसको सिंगल लॉग की फॉर्म में राइट करेंगे, तो यहाँ पे राइट करेंगे लॉग x प्लस का साइन चेंज हो जाएगा मल्टीप्लाई में, और ये आ जाएगा x -3 और ये ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 1। अगेन इसको ये सिंप्लीफाई करेंगे लॉग x -3 इज इक्वल टू 1, ये राइट कर देंगे। अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में ये देखिएगा हम राइट करें इसकी बेस, यानी लॉग है सिंपल लॉग है, तो सिंपल लॉग की बेस क्या होती है 10, तो ये बेस 10 आ गई, इसको हम राइट कर देंगे अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। बेस 10, ये 10 की पावर आएगी 1 विच इज इक्वल टू x मल्टीप्लाइड बाई x -3, ये तो एज इट इज़ आ जाएगा 10 इज इक्वल टू x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा x² -3x। अगर हम ये इक्वेशन के फॉर्म में लिखें 10 को मूव करें तो ये राइट करेंगे x² -3x एज इट इज़, 10 जब उस तरफ जाएगा नेगेटिव हो जाएगा -10 इज इक्वल टू 0, यानी ये सारी हमने एक साइड पर मूव कर दी वैल्यूज़, और रिमेनिंग क्या रह जाएगा 0, तो मैंने ये शफल करके राइट कर दिया, यानी इसको लेफ्ट हैंड साइड पर राइट कर दिया x वाली वैल्यूज़ को। अब नेक्स्ट स्टेप में अगर x की वैल्यू फाइंड करनी है तो इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे, 10 के फैक्टर्स ऐसे बनाएंगे, हम मल्टीप्लाई करें हमारे पास 10 आए, लेकिन प्लस माइनस कर रहे हो तो हमारे पास क्या है 3, तो यहाँ पे राइट करेंगे x² -5x, नेगेटिव साइन आना चाहिए इसलिए ग्रेटर टर्म जो होगी उसका साइन नेगेटिव रखेंगे, प्लस 2x, यानी 5 2s are 10, ये मल्टीप्लाई करें तो 10x² आना चाहिए, एडिशन करें या सब्ट्रैक्शन करें तो हमारे पास आंसर आना चाहिए -3x, तो अगर इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 5 2s are 10 और x² यानी वही आंसर आ रहा है, और अगर सब्ट्रैक्ट करें तो -5x में से 2x निकालेंगे तो ये आ जाएगा -3x, यानी ये फैक्टर्स हम बना रहे हैं इसके इज इक्वल टू 0। यहाँ पे कॉमन दोनों में आ रहा है x, तो रिमेनिंग क्या आएगा x -5 प्लस यहाँ पे फैक्टर्स क्या कॉमन आ रहे हैं 2, तो ये आएगा x -5 रिमेनिंग और ये 0। अब ये वाले और ये फैक्टर इक्वल आ रहे हैं, इट्स मीन हमने फैक्टराइजेशन बिल्कुल ठीक की है। नेक्स्ट स्टेप में राइट करेंगे x + 2 एज इट इज़, और ये x -5 विच इज़ इक्वल टू 0, यानी दोनों में कॉमन क्या रहा था x -5, रिमेनिंग क्या था x + 2, वो राइट कर दिया। अब x + 2 को पुट करेंगे 0 के और x -5 को भी इक्वल पुट करेंगे 0 के, ये दोनों फैक्टर्स हैं यानी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये इक्वल किसके 0 के, दोनों किसके इक्वल होंगे 0 के ही होंगे, तो x इज इक्वल टू ये +2 उधर मूव करेगा तो ये आएगा -2, x इज इक्वल टू 5 राइट साइड पे जाएगा तो ये आएगा 5, -5 से 5 हो जाएगा, तो x की वैल्यूज़ हमारे पास जो आ रही हैं वो आ रही हैं 5 एंड
-2, यानी अगर राइट करें तो ये -2 एंड 5 हमारे पास आंसर आ रहा है। ये सिंप्लीफाई हमने कर दिया। नेक्स्ट है एलिमेंट नंबर 2। एलिमेंट नंबर 2 सॉल्व करते हैं। हमें इसको हम सिंगल लॉग के फॉर्म में अगर राइट करेंगे तो ये आएगा log x - 2 और ये मल्टीप्लाई होगा x + 1 से एंड दिस इज इक्वल टू 2 log x - 2 मल्टीप्लाइड बाई x + 1 इज इक्वल टू 2। log सिंपल है, इसकी बेस क्या होगी 10, तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में राइट करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म तो ये 10⁻² विच इज़ इक्वल टू x - 2 मल्टीप्लाइड बाई x + 1। तो ये 10 का स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा 100 का, यानी 10 मल्टीप्लाइड बाई 10 विच इज़ इक्वल टू 100। और यहाँ पे x को मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो ये आएगा x², देन 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +x आ जाएगा। फिर -2 को 1/1 दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, -2 और x माइनस और प्लस सॉरी ये माइनस ही रहेगा, 2 1s are 2। 100 इज इक्वल टू x²। इनको सॉल्व करेंगे दोनों को तो ये आएगा -x - 2। नेक्स्ट स्टेप में हम 100 को उधर मूव करेंगे तो यहाँ 0, x² - x - 2 और -100। तो इन दोनों को अगर सॉल्व करेंगे तो ये आएगा वो -102। तो यहाँ पे राइट करेंगे x², यानी मैं इसकी साइड चेंज कर रही हूँ, x² - x -102 विच इज़ इक्वल टू 0। अब यहाँ पे जो नंबर आ रहा है हमारे पास, इसकी हम फर्दर फैक्टराइजेशन नहीं कर सकते। 102 की फैक्टराइजेशन ऐसे नहीं है कि जिसको हम प्लस माइनस करें तो हमारे पास 1 आंसर आए। तो ये मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, तो ये यहाँ तक ही है आंसर हमारा, यही आंसर होगा। यानी अगर फर्दर इसको सिंप्लीफाई करेंगे वो क्वाड्रेटिक फार्मूला से होगा। जो क्वाड्रेटिक फार्मूला वो एक्स्ट्रा आप 10th क्लास में सीखेंगे। ये यहाँ तक सिंप्लीफाई हो सकती थी, तो यही हमारा आंसर होगा। इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। यानी अगर इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे भी तो वो जस्ट क्वाड्रेटिक फार्मूला से होगा। ये क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के जो क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन है, 3 मेथड होते हैं: फैक्टराइजेशन, क्वाड्रेटिक फार्मूला एंड कंप्लीटिंग स्क्वायर। फैक्टराइजेशन तो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में कर ली है, लेकिन इसमें फैक्टराइजेशन नहीं हो रही है, क्वाड्रेटिक फार्मूला के थ्रू होगा, तो हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं करेंगे। यहाँ पे हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यानी सिंगल लॉग की फॉर्म में राइट करेंगे। एलिमेंट नंबर 3 है, ये लॉग, ये एक्सपोनेंट जो था ये एक्सपोनेंट की फॉर्म में यहाँ पे राइट करेंगे। इन नंबर जो आ रहा है x² इज इक्वल टू लॉग, तो ये 2 आएगा, मल्टीप्लाई होगा, ये हमारे पास ब्रैकेट की फॉर्म में है, तो इसको हम यहाँ पे राइट करेंगे 2 मल्टीप्लाइड बाई 3x - 4, यानी सिंगल लॉग की फॉर्म में राइट कर दिया। अब अगर कंपेयर करें तो ये लॉग से कैंसिल हो जाएगा और ये नंबर आपस में क्या आ जाएंगे इक्वल। तो ये आएगा x² इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 3x - 4। मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x² इज इक्वल टू 3s are 6x -2 4s are 8, ये एज इट इज़ आ गया। नेक्स्ट राइट करेंगे x², ये साइड पे तो इसको हम लेफ्ट साइड पे मूव करेंगे तो ये आएगा -6x, यानी साइन चेंज हो जाएगा, लेफ्ट साइड पे आके ये माइनस है तो ये +8 विच इज़ इक्वल टू 0। अब 8 के अगर फैक्टर्स बनाए तो ये क्या बनेंगे, 8 1s are 8, प्लस माइनस करेंगे 6 कभी भी नहीं आएगा। नेक्स्ट आ रहा है 4 2s are 8, 4 और 2, ये फैक्टर्स इसके बन रहे हैं। तो यहाँ पे हम राइट करेंगे x² -4x -2x +8 विच इज़ इक्वल टू 0। x कॉमन निकालें तो ये आएगा x -4, यहाँ पे -2 कॉमन निकालने तो ये आएगा x, ये साइन चेंज हो जाएगा -4 विच इज़ इक्वल टू 0, x -4 एंड x -2, यानी x -4 कॉमन और रिमेनिंग क्या x -2 इज इक्वल टू 0। x -4 को 0 के इक्वल पुट करेंगे और x -2 को भी 0 के इक्वल पुट कर देंगे, तो ये x का आंसर आएगा। ये राइट साइड पे जाएगा तो 4 और ये राइट साइड पे जाएगा तो ये इक्वल आएगा 2 के। तो आंसर क्या आ रहे हैं 2 एंड 4, यानी x की वैल्यूज़ आ रही है हमारे पास। नेक्स्ट है एलिमेंट नंबर 4। एलिमेंट नंबर 4 हम ये जो नंबर्स हैं हमें इसको
लॉग एक्स मल्टीप्लाई, यानी ये प्लस का साइन चेंज हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, एक्स माइनस 1 विच इज़ इक्वल टू लॉग ऑफ 4x। log x मल्टीप्लाइड बाई x माइनस 1 इज इक्वल टू log ऑफ 4x। कंपेयर करेंगे, ये log log से कैंसिल आउट, x को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा x से मल्टीप्लाई होकर x की माइनस x इज इक्वल टू 4x। x के माइनस x, ये लेफ्ट साइड में मूव करेगा तो साइन चेंज हो जाएगा, -4x इज इक्वल टू 0। x के दोनों साइन क्या नेगेटिव है तो ये ऐड हो जाएंगे, -5x विच इज़ इक्वल टू 0। x कॉमन लेंगे तो मीनिंग क्या आएगा, x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब ये दोनों वैल्यूज 0 के इक्वल हैं तो यहाँ पे राइट करेंगे x इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू, ये राइट साइड पर मूव करेगा तो साइन चेंज होकर प्लस हो जाएगा, यानी 5 आ जाएगा, x इज इक्वल टू 5। अब यहाँ पे ये x जो है ये 0 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर 0 होगा तो ये ऑल वैल्यूज़ क्या होंगी, 0 होंगी। तो यहाँ पे हम राइट कर देंगे नॉट पॉसिबल है, यानी x 0 के इक्वल हो, ये पॉसिबल नहीं है। तो x इज इक्वल टू 5 जो है यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा, यानी यही हमारा राइट आंसर है। स्टूडेंट यहाँ तक हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो चुका है। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।